आप जिस इलाके से आते हैं, मिर्ज़ापुर के आसपास की बेल्ट की भी अगर मैं बात करूं, तो वहां पर मुद्दे क्या हैं? क्या उन मुद्दों की चर्चा भी होती है? देखिए, मुद्दे हमेशा विकास के रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम विकास को प्राथमिकता देते हुए जाति के विषय को भी हम पीछे नहीं रख सकते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने इस प्रकार से सबके हितों का किया है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको इस सरकार में सहभागिता न मिली हो या इस सरकार में उनके हितों की रक्षा न की गई हो। कुछ मुद्दे हैं जिनको अभी हल नहीं किया जा सका है, मैं इसमें इनकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताता हूं कि हमारी सरकार ने ज़मीन पर आकर के काम किया है और जो विषय थे, हम चिल्ला सकते हैं कि पिछड़े वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन वास्तव में मैंने अभी आपको 3-4 चीज़ें गिनाई, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है जिस पे मैं बता सकता हूं कि यहाँ यहाँ एनडीए की सरकार ने काम किया है। तो जब आप उनके लिए ज़मीन पर काम करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर जो बेनिफिशियरी है किसी भी समुदाय का हो तो आपके साथ मजबूती से खड़ा रहता है। आशीष जी, जब बात आप लोग विकास की करते हैं तो बड़ा वाइड पर्सपेक्टिव में से देखा जाता है, लेकिन मैं अगर जिस बेल्ट की बात कर रही हूँ, जो मैंने आपसे सवाल पूछा, वहां पर जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो क्या लोग आपसे कहते हैं, क्या है उनके मुद्दे और क्या उन पर बात होती है? आपने कभी यात्रा की है कानपुर से लेके वाराणसी तक? जी। इधर की है? पहले, आज से 15 साल पहले की और आज के यात्रा के समय में आपको अंतर महसूस हो रहा है? कितना समय आपका घटा है? मैं एक सड़क से ही शुरू करता हूं। तो मतलब वहां पर अब किसी की कोई पूरी जरूरत नहीं रही, मतलब सब कुछ कर दिया गया? निश्चित तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बेहतर हुआ है, रेलवे स्टेशंस देख लीजिए, बस स्टेशंस बदल रहे हैं। डेवलपमेंट की तो एक प्रक्रिया ऐसी है कि पहले सिंगल लेन की सड़क होती है, फिर 6 लेन तक जाती है। लेकिन जब आप डेवलपमेंट पे जाते हैं तो आप पिछले 15 साल पहले से और आज के उत्तर प्रदेश को आप जब बदलते हुए देखते हैं, मैं बहुत छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा कि सड़कें ही नहीं बदली हैं, आप देखेंगे बस स्टेशंस भी बेहतर हो रहे हैं, रेलवे स्टेशंस बेहतर हो रहे हैं, इसके अलावा इंडस्ट्रीज आ रही हैं। मैं आपको बहुत छोटे से एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। मिर्ज़ापुर से मेरा संबंध है, मैं चित्रकूट का मूलतः रहने वाला हूँ। चित्रकूट के उस इलाके में जहाँ पर एक बार ग्लास फैक्ट्री बनी थी और वो ग्लास फैक्ट्री की बाउंड्री हुई, शिलान्यास हुआ, कांग्रेस की सरकार में गायब हो गई वो। आज की स्थिति ये है कि वहाँ पर पेप्सी ने जाकर के अपना प्लांट लगाना शुरू किया है। तो बहुत मैं छोटा सा उदाहरण दिया हूँ। बुंदेलखंड के उस पिछड़े इलाके में भी हमारी सरकार चीज़ों को लेके जा रही है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जिक्र किया, लेकिन इन इलाकों में क्या महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे हैं? देखिए, आपने जो एक विषय उठाया है बेरोजगारी की, जहां बार बार बात आती, हमारी सरकार ने, मैं तो खुद एक युवाओं से जुड़े मंत्रालय से जुड़ा हूं, अभी मैंने हमारे मंत्रालय ने व्यावसायिक शिक्षा और मेरे टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्ट्री ने मिल करके एक बच्चों के, जो हमारे बच्चे हैं डिप्लोमा के और जो आईटीआई के 14 लाख बच्चों के लिए हम लोगों ने एक उनका कौशल बेहतर करने के लिए विभिन्न कंपनियों से एमओयू किया। तो धीरे धीरे करके हम चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं और निश्चित तौर पे पहले से, जब आप तुलनात्मक रूप से बात करेंगे, तो जब आप पुराने समय से तुलना करेंगे और आज की तुलना करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर नजर आएंगी। अगर हालात बेहतर हुए हैं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ, तो फिर इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती कि हमने ये किया, हमने ये करके दिखाया या ये हम करके दिखाएंगे? बात मंगलसूत्र की होती है, भैंस की एंट्री भी इस चुनाव में हमने देख ली, ये मुद्दे क्यों? देखिए, जो विषय है उस पर तो बात होती ही है। जब आप कोई प्रश्न पूछता तो हम लोग जवाब देते हैं, हमने क्या किया है हम उसका जवाब देते हैं। लेकिन ये मंगलसूत्र जैसे मुद्दे, आपको लगता है इनकी जरूरत है इन चुनाव में, इन पर बात होनी देखिए, चाहिए? हर चुनाव में दो हर भैंस चीज है का, तो एक ले जाया जाएगा, इस तरीके की बातें, एक भैंस कांग्रेस ले जाएगी, इस तरीके की बातें चुनाव में नहीं। देखिए, ये जो जैसा सवाल पूछता है लोग वैसा जवाब देते हैं, लेकिन जहाँ तक आपने महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, इन सब विषयों पर हो तो इस पर भी हमारे लोग बात करते हैं। कहीं पीछे हटते हैं तो आप बताएं।
आपने चूंकि जातीय जनगणना की पर बात आप कर रहे थे तो मैंने कहा था उस मुद्दे पर आऊंगी, तो उसी मुद्दे पर आ जाते हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि जातियों की गिनती हो और उसके बाद आर्थिक सर्वे हो, इस पर आपके क्या विचार? देखिए, हमारी पार्टी का इस पे स्पष्ट मत रहा है प्रारंभ से। जब समाजवादी पार्टी रजाई ओढ़ के सो रही थी, तब से हमारी पार्टी इस बात का उठाती रही है और आज भी अपने स्टैंड पे अडिग है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और निश्चित तौर पे होनी चाहिए। लेकिन मैं इस पे एक विषय जरूर कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पिछड़े वर्गों के लिए बहुत सारे विषयों पर जब भी हमारी नेता ने विषय उठाए हैं उनको तेजी से हल किया है, तो ये मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए के तीसरे टर्म पे हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर इस पर भी सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आप जिस दल का हिस्सा हैं, जिस एनडीए के अंदर आप लोग हैं, उसमें बीजेपी ने तो कभी खुलकर इस पर अपनी बात नहीं क्या रखी मना है। किया है? मना नहीं किया तो हाँ भी नहीं किया, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मना किया है? तो आप कह रहे हैं कि उसी में हाँ है। अब ये आप स्वयं सोचिए, आपका अपना विचार है, पर मना किया हो, हमारे गृह मंत्री जी तक ने कहा है, क्या नहीं, कभी मना आपके किया हिसाब है? से बीजेपी को खुलकर इस पर बात रखनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी से संबंधित बहुत सारे मुद्दों को हल किया है। तुलना करिए आप, मैं तो आपके मीडिया के आपके माध्यम से कह रहा हूं, मीडिया के साथियों को तुलनात्मक उसका विवरण लाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछड़ों के लिए क्या किया और पूरा हमारे विपक्ष के साथी की सरकार ने क्या किया है। तो जब एक बार आप तुलनात्मक रूप से लोगों को दिखाएंगे इन चीज़ों को, तो दोनों का अंतर आपको स्पष्ट आ जाएगा कि किसने केवल बात किया है और किसने वास्तव में धरातल पर काम किया है। आर्थिक सर्वे भी कराने की वो बात कर रहे हैं जातीय जनगणना के बाद, उस पर भी आप अग्री करते हैं? मैंने फिर आपसे कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की सरकार ने पिछड़ों से संबंधित बहुत सारे विषयों पर बात की, पिछड़ों ही नहीं बहुत सारे मुद्दों पर